साथियों, बात करते हैं राजस्थान के इकोनॉमी में सेवा क्षेत्र के योगदान की, या वर्तमान में जो राजस्थान में सर्विस सेक्टर की स्थिति है उसके बारे में। तो शुरुआत करने से पहले ये समझ लेते हैं कि अगर ये सेवा क्षेत्र की जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें सम्मिलित क्या होता है। तो दोस्तों, सामान्यतः जो उद्योग होते हैं उनमें हम किसी न किसी प्रकार के उत्पाद के रूप में जो है व्यक्तियों को जो है उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या फिर उसमें निर्माण किया जाता है। लेकिन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी उपभोक्ता है उसको कोई वस्तु उत्पादित करके ना दे करके और किसी न किसी प्रकार की सहूलियत प्रदान की जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, तो वही जो है एक तरह से सेवा क्षेत्र होता है। इसमें आप चाहें तो व्यक्ति को जो है पर्यटन के लिए आने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसको रहने के लिए स्थान दे करके और उसकी सुविधा उसके लिए बढ़ा सकते हैं, या फिर हो सकता है उसको ऑनलाइन कोई फॉर्म फिलअप करना हो तो उसकी सुविधा दे सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि वो अपना पैसा बैंक में रखना चाहता है तो उसको बैंक संबंधी सेवाएं दे सकते हैं, या वो किसी प्रकार की सलाह लेना चाहता है तो उसको सलाहकारी सेवा आप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो सेवा में सम्मिलित होती है। जैसे उसके घर पे नल खराब हो गया तो आप जाकर के अगर उस नल को ठीक कर देते हैं तो ये भी एक तरह की सेवा हो गई। कोई वेबसाइट बनाना चाहता है, ठीक है, और आप उसको मदद करते हैं वेबसाइट बनाने में, तो ये भी एक तरह की सेवा है। तो इसमें चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो दूरसंचार हो, इस तरह की गतिविधियों से लेकर के प्लम्बर जो साधारण सेवा देता है, इस तरह की गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र के जो प्रमुख घटक हैं उनको हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। इसमें हम पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, अर्थात जब हमारे यहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं तो उनको जो भी हम हॉस्पिटलिटी संबंधित सेवाएं मिलती है, चाहे वो होटल में हो, उसको कार की सर्विस देना, उसको विजिटिंग की सर्विस देना, ये सारी चीज़ें। दूसरा वित्तीय सेवाएं आ जाती है जिसमें फाइनेंशियली आपको जो बैंकिंग से रिलेटेड सेवाएं मिलती है उनको सम्मिलित किया जाता है। तीसरे स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार से जुड़ी सेवाएं, जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करना सम्मिलित होता है। और चौथा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें हमारा जो ग्रोस जो वैल्यू एडिशन है, ठीक है, स्टेट का, उसके अंदर अगर सेवा क्षेत्र के योगदान की बात करें तो ये स्थिर मूल्यों पर 3.21 लाख करोड़ रुपए, जबकि प्रचलित मूल्यों पर 5.73 लाख करोड़ रुपए के लगभग आता है। तो 43% से भी अधिक जो योगदान है वो हमारे यहाँ पर सेवा क्षेत्र का देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इसकी वृद्धि दर की बात करें तो दोस्तों 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर 10.74% और प्रचलित मूल्यों पर लगभग 17% की वृद्धि दर के साथ में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले क्षेत्र के रूप में हम सेवा क्षेत्र को देखते हैं। जो राष्ट्रीय लेखा में वर्गीकरण किया गया है उसमें 6 घटक इसमें बताए गए हैं। पहला है व्यापार, होटल और जलपान गृह, जिसको हम पर्यटन सेवाओं में रख सकते हैं। दूसरा है परिवहन की, भंडारण की और संचार से संबंधित सेवाएं। तीसरा एक कैटेगरी आपके वित्तीय और बीमा, फाइनेंस से रिलेटेड जो सेवाएं हैं वो इसमें सम्मिलित हो जाती है। चौथे नंबर पे आपके जो स्थावर संपदा, जैसे आवासीय गृहों का समावित्व करना, और जो पेशेवर सेवाएं होती है जैसे कि प्रोफेशनल, कोई भी डॉक्टर, वकील, इस तरह के लोग सेवाएं प्रदान करते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। एक सेवा का वर्गीकरण लोक प्रशासन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी लिया जाता है। और इसके अलावा जो भी बाकी सामुदायिक रूप से या सामाजिक रूप से जो सेवाएं प्रदान की जाती है उनको भी इसमें सम्मिलित करते हैं। अब अगर हम इन पर बात करें तो हमारे जो कंप्लीट 100% अगर सेवा क्षेत्र को माने तो हमारे यहाँ पर सर्वाधिक योगदान कौन सी सेवाओं का है? होटल, व्यापार और जलपान गृह की जो पर्यटन से संबंधित सेवाएं हैं उनको सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। और दूसरे नंबर पर जो आवासीय गृह स्वामित्व से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, किराए पर जो घर दी जाती है, और प्रोफेशनल्स, इनको 24% या 1/4 वर्गीकरण के साथ में ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आपके सामाजिक और सामुदायिक स्वास्थ्य जो व्यक्तिगत सेवाएं हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। इसी तरह फिर आता है आपका परिवहन, भंडार एवं संचार, इसके बाद वित्तीय एवं बीमा सेवाएं, और अंत में लोक प्रशासन का नंबर इसमें आता है। ठीक है,
तो ये हो गई आपके राजस्थान का सेवा परिदृश्य। कभी आपसे अगर 5 अंक का प्रश्न पूछ ले तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा? आपको पहले सेवा क्षेत्र की परिभाषा दे देनी है छोटी सी, फिर आप सकल राज्य मूल्यवर्धन में इसका जो योगदान है उसको समझा दीजिए, फिर उसके बाद में आप इसकी जो वृद्धि दर है उस पर भी टिप्पणी कर सकते हैं, ठीक है। और अंत में आप इसका जो वर्गीकरण है उप क्षेत्रवार, ठीक है, वो वर्गीकरण आप जरूर कर दीजिए और उनमें किस किस हिसाब से वो योगदान करते हैं वो आप दर्शा दीजिए। तो यहाँ से हमारा सेवा क्षेत्र जो है वो पूरा हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगले और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।